सीमा तू नौटंकी करना बंद कर दे, हम तेरे पे रिएक्शन देना बंद कर देंगे। तेरी हरकतों को देखकर तो रिएक्शन आएगा ही आएगा। जैसी तेरी हरकतें है ना, उसको देख के शुक्र मना कि हमें सिर्फ रिएक्शन आता है और इससे ज़्यादा हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि यूट्यूब की इतनी ही गाइडलाइंस को हम फॉलो कर सकते हैं जो हम कर रहे हैं। पर तेरी जिस तरीके की हरकतें हैं ना, उसको देख के तो ऐसा लगता है कि तेरा, देखिए पूरी वीडियो में लगाइए क्लास। कैसी लगती है आपको वीडियो, पूरा देख के बताइएगा। मैडम जी कपड़े सिलाने जाती हैं अपनी नंद के पास। नंद का घर ज़्यादा दूर नहीं है, एक घर छोड़कर दूसरा घर नंद का ही है। तो वो नंद है कौन, है क्या नहीं है, वो सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और कितनी मतलब फेक चीज़ें दिखाना, कितनी कंट्रोवर्सी क्रिएट करना, ये तो आप बखूबी तरीके से जानते हैं कि मैडम की सच्चाई है। और मैडम इसी सच्चाई के आधार पर बताती है कि ये मेरी रियल लाइफ है, मैं इसमें कुछ भी ऐसा नहीं बताती हूँ, ऐसा कुछ नहीं दिखाती हूँ कि कुछ फेक है या फिर ये है वो। जो हम जी रहे हैं ना, वही लाइफ हम अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं। ऐसा ही कुछ कहना इस मैडम का है। तो चलो देर नहीं करते हुए आप लोगों के साथ यहाँ वीडियो शेयर करेंगे और आप लोगों को बताएंगे क्या बात है, कैसे है। तो मैडम जाती हैं अपनी नंद के घर पे। वहाँ पर पहले तो जब डालने के लिए गई थी तब तो भैया अपनी लिए गई थी, तब तो कंजली के साथ गई थी। और अब जब लेने के लिए गए हैं तो लप्पू के साथ गई है, क्योंकि वीडियो भी तो शूट करना है। कौन करेगा भाई वीडियो शूट, क्योंकि लप्पू, जो मैंने इससे पहले एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया था, उसमें लप्पू अपनी मम्मी को अपनी बहन के घर छोड़ के आया था। तो मतलब एक बात बताओ, सीधी सी बात है, इसकी जो सासू माँ है ना, बिना जो कंजली है उसके बिना नहीं रह सकती है, क्योंकि खाना पीना कंजली ही बनाती है। ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। अब कंजली नहीं है, सासू माँ को खुद ही करना पड़ेगा, तो भाई वो तो नहीं एडजस्ट कर सकती है ना। इसका तो यही है कि कुछ भी होगा तो मुंह से काटना है, कुछ भी होगा तो ये चीज़ें करनी है, कुछ भी मतलब साफ सफाई का ध्यान नहीं रखना है। जब पता है सामने वाला बंदा तेरे तूने क्या खाया है क्या पिया है वो उस चीज़ को नहीं ले सकता है, पर तुझे करनी वही हरकतें हैं क्योंकि तू अपने आप को उस लेवल की समझती है। तो ठीक है यार, तेरा अपना काम है, तू अपने उस लेवल को समझे या कहीं भी लेके जाए, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। पर बात है रिएक्शन की, बात है तेरे पॉइंट की। तो मैडम पहुंचती हैं सूट लेने के लिए, और सूट लेने के लिए जिनके घर पहुंचती है उनके घर पे जाकर एक इसने रील्स बनाई है, शॉर्ट्स रील्स बनाई हैं, एक कुछ वीडियोस क्लिक की हैं, और वहाँ पर ये बताया है कि आज मैं सिलाई कर रही हूँ मशीन की। तो ठीक है, वैसे एक बात बताऊँ, मशीन की सिलाई करना कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर थोड़ा बहुत अगर आपको आता है तो इसीलिए आप कर सकते हो, उसमें कुछ ऐसा हाई तौबा वाली चीज़ें नहीं है। तो उसने सीधी सिलाई लगाई है, उसने कोई सूट स्टिच नहीं किया, उसने कुछ ऐसा ड्रेस नहीं बनाई है, उसने सिर्फ एक ओनली सिलाई लगाई है, वो भी एक वीडियो शूट करने के लिए, बाकी और कुछ नहीं। पर भैया ऐसे ऐसे अंधभक्त बैठे हैं, अब भी इतनी कमी रह गई है तो हमें बता दो, आप सिलाई क्यों कर रही हो, ये है ना वो है ना, बहुत मतलब उन्होंने अब बोलना शुरू कर दिया क्योंकि उनका वो काम है। तो भाई ठीक है, अब मैंने जब वो कमेंट्स देखा तो उसको देखने के बाद मैं तो एकदम से शॉक हो गई। मैंने कहा ये मतलब जो चलत्तर दिखा रही है, और उसी को देखने के बाद व्यूवर्स ये बात कह रहे हैं कि हाई ये चीज़ें कैसे हो रही है। तो भाई लेके आती है सूट, लेके आने के बाद वहाँ पे कहती है कि मैं इसको देख के रील्स बनाऊंगी। ये चीज़ें सीखिए, कोई भी आप ड्रेस लेके आते हो, अगर आपको पॉइंट है कि आपको उसके ऊपर रील्स बनानी है तो डेफिनेटली आप उसके ऊपर रील्स बनाओगे ही बनाओगे। तो क्योंकि आप एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो, वहाँ पे आप अपना वर्क कर रहे हो, पर व्यूअर्स के साथ चीटिंग मत कीजिए, क्योंकि आपको पता है इन्हीं के दिया हुआ आप लोग खाते हैं, और फिर उन्हीं की वही बात है ना कि भाई उन्हीं के साथ धोखा करोगे तो वो चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो सकती। और ये क्या करती है, इसका एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अभी इसने गोभी का कुछ सब्जी वगैरह कुछ बनाया है लप्पू ने और इसने मिलकर, जिसमें लप्पू ने ये बात बोला है, हम आधे घंटे में 20 से 25 मिनट में हम दोनों मिलकर खाना रेडी कर लेते हैं। तो मैं सिर्फ लप्पू से एक बात पूछना चाहूँगी, जो ऑफिस का काम चल रहा था, जो ये चीज़ें चल रही थी कि भैया ये ऑफिस जाएंगे, ये करेंगे ना, वो करेंगे ना, ढिमका करेंगे ना, फलाना करेंगे, तो ये कहाँ करेंगे बताइए मुझे। कभी तो कैमरामैन तो इसकी जो नंद है वो बन जाती है, कभी लप्पू बन जाता है, कभी ये खुद से उस चीज़ों को करती है, दिखाती है कि मैं इस तरीके से कर रही हूँ, उस तरीके से कर रही हूँ। और मैंने एक बात कही थी जॉइंट फैमिली में रहना, तो जॉइंट फैमिली का जो इसने मजाक बनाया ना, मुझे उसके ऊपर ज़रूर इसको जवाब देना है। तुझे पता है जॉइंट फैमिली का मतलब क्या होता है? तू जानती है जॉइंट फैमिली होती क्या है? जब ना पता हो ना तो बेफजूल की बातें मत करा कर, ठीक है? क्योंकि तूने उतना ही करना होता है जितना तुम चीज़ों को लेके चलती है। उसके ऊपर एक कमेंट्स आया था, मैं शायद यहाँ कमेंट लगा दूंगी, जो कि भगोड़ी की आईडी से ही कमेंट आया था, जिसमें ये चीज़ें हैं कि जॉइंट परिवार के अंदर रहने वाले लोगों को पता होता है परिवार क्या चीज़ें होती हैं, और तुम क्या जानो जो अकेले रहते हो। तो मैं आपको बता दूँ, अकेले रहना या नहीं रहना, या मैं फैमिली में हूँ या नहीं हूँ, ये मेरा अपना पर्सनल है। मैंने अभी तक ये चीज़ें सोशल मीडिया पे नहीं रखी है, और जब रखूँगी ना तो तुम्हारे तोते उड़ जाएंगे। आई बात समझ में? तुम मुझे मत सिखाओ कि क्या चीज़ें करना है क्या चीज़ें नहीं करना है। अगर तुम चाहती हो कि ये चीज़ें इस तरीके से ना हो तो अपनी रियलिटी के साथ आओ, फेक चीज़ें मत लेके आओ। और सच्चाई तो यही है, मुझे हक मेरे व्यूवर्स ने दिया है,
कि इस चीज़ पे बात करने के लिए, इस टॉपिक के ऊपर दिया बात करो। आप यकीन नहीं आता तो यहाँ पे मैं कमेंट्स के स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो एक बात मैं आपको बता दूं, जब मेरे व्यूवर्स जो चीज़ें मुझसे कह रहे हैं तो भैया मुझे तो वो चीज़ें करनी है। तू भले ही मत मान, तू जब लाइव आती है तो तेरी लाइवों में क्या क्या वो चीज़ें होती हैं सब लोग देखते हैं, और तू सोचती है कि तुझे पढ़ना नहीं आता, सब लोगों को पढ़ना नहीं आता, सबको सब कुछ पढ़ना आता है, कोई पागल नहीं है। और हाँ, कि कुछ व्यूवर्स का ये कहना था कि आप लाइव क्यों नहीं आते हो, तो दी देखिए मैं लाइव अब नहीं आऊँगी, ये मैं अपना आपको बता देती हूँ, ना इस चैनल पे ना ही अपने दूसरे चैनल पे, क्योंकि लाइव मैं बहुत हो गया, जितना आती थी ठीक है। अब मैं सिर्फ अपने काम पे फोकस करूंगी, जो भी मेरा काम है, जो भी मेरा वर्क है, मैं सिर्फ उस पर फोकस करूंगी। और लाइव आना मेरे लिए अब मुझे नहीं लगता कि ठीक है, क्योंकि मैं अपने आप में कंफर्टेबल नहीं हूँ। जब मैं लाइव आती थी, लाइव आने के बाद जो भी चीज़ें मेरी लाइफ में चेंज आया, बहुत कुछ हुआ, और अब उस जोन से मैं बाहर निकलने की धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ। तो मैं फिर से नहीं चाहती हूँ कि फिर से ऐसा कुछ हो और फिर से मैं वही चीज़ें चली जाऊँ, नहीं। अब उन चीज़ों से बहुत दूर निकलने की कोशिश कर रही हूँ, और दूर आना ही मेरे लिए बेहतर होगा, क्योंकि आप एक टाइम तक हर चीज़ की कोशिश करते हो कि आप इस चीज़ को लेके चलो। क्योंकि लाइव का मैं आपको बताऊं, लाइव का क्या चीज़ होता है, कुछ लोग आते हैं, बैठते हैं, बोलते हैं, बात करते हैं। तो इस चैनल, इन दोनों चैनल पे तो प्लीज़ मैं लाइव नहीं आऊँगी, ये चीज़ें कंफर्म हो चुकी हैं। कभी ऐसा हुआ, कोई रियल सिचुएशन हुई या कुछ मुझे ऐसा लगा कि हाँ मुझे आना है, कोई अर्जेंट है, कुछ आप लोगों के साथ डिस्कस करना है, तो बेशक मैं लाइव आऊँगी। पर ऐसा नहीं है कि अब रेगुलर जो चीज़ें चलती थी उसी के अकॉर्डिंग मेरे को लाइव आना है, 10 मिनट 15 मिनट आप लोगों से बात करनी है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, आप लोग मुझे प्यार देते हैं, दिल से शुक्रिया। आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप लोगों से मेरा हाथ जोड़कर यही विनती है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा, शेयर कीजिएगा, और प्यारे प्यारे कमेंट्स मुझे ज़रूर दीजिएगा। अभी कहाँ जा रहे हो, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, अभी तो एक नौटंकी और दिखाना आप लोगों को बाकी है। तो उस नौटंकी को तो देखते जाइए, फिर उसके बाद बताइएगा कि आपकी तरुणा ने आज का जो रिएक्शन दिया है ये कैसा है, आपको क्या लगता है। क्योंकि कुछ लोगों ने कहा कि दी इसकी क्लास आप लगा सकते हो, और बहुत अच्छी तरीके से क्लास लगाते हो, तो लव यू। बहुत अच्छा लगा कि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हो, मेरे शब्दों को इतनी अच्छी तरीके से आप समझते हो, तो इससे बढ़कर और मुझे क्या चाहिए, है ना। तो देर नहीं करते, एक दूसरी क्लिप में यहाँ लगा रही हूँ, उसको भी आप लोग देखिए। दूसरी क्लिप में क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। मैडम जाती हैं लप्पू के पास, जिसमें बोलती है कि मुझे पैसे चाहिए, पर अगर मैं वहाँ सामान वाला कोई आया हुआ है तो अगर मैं वहाँ नहीं गई तो मेरा नुकसान हो जाएगा। लड़ाई का क्या है, घंटे 2 घंटे की लड़ाई होती है, आधे 10-15 मिनट की लड़ाई होती है, तो वो लड़ाई तो मैं बाद में भी सॉल्व कर लूँगी, पर अगर ये चला गया तो इसका मुझे लॉस हो जाएगा। तो हम एक बात ही पूछना चाहेंगे कि जो लेकर आई थी वहाँ से पैसे वैसे ले जाने के बाद, फिर ये वहाँ से जो सामान लेकर आई थी बाहर से, जो गली में आते हैं ना बेचने के लिए, उनसे सामान लेकर आई थी, तो उसमें ये गुड़ियाँ लेकर आई थी। तो मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहूँगी, तेरे पास तेरी खुद की 3-3 गुड़ियाँ हैं, तो उनको अगर अच्छे से रख सके तो बहुत अच्छी बात है। इतने खिलौने दिलाना बहुत अच्छा लगता है कि चलो बच्चों के साथ इतना टाइम स्पेंड कर रही है, पर बच्चों को भी तो तू लेकर आना, बच्चों को भी तो तू ला कर दिखा। बच्चों को क्यों नहीं लेके आती है, बच्चों के लिए लेना ये चीज़ें कि मैंने पायल ली हैं, मैंने कप्स लिए हैं, और मैंने उनके लिए गुड़िया ली हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, क्लिप ली हैं। तो वो क्लिप तो बच्चों के ऊपर तो यूज़ हुई नहीं है, मैडम ने खुद ही अपने मतलब हेयर में लगा के उसके ऊपर बना के रील्स वगैरह बनाई है। मैं यहाँ पे पिक्चर्स लगा दूंगी, आप लोग देखिएगा। तो वो सारी चीज़ें की हैं, बच्चों के नाम पे ये खुद अपने शौक पूरे करती है। और एक बात बता, हर चीज़ का एक टाइम पीरियड होता है, उसके अकॉर्डिंग सब चीज़ें अच्छी लगती हैं, पर तेरे लिए उम्र का और उस चीज़ से तेरा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि तू अपने आप को सोचती है कि भैया मैं तो 16 साल की हूँ और सब चीज़ें एक साइड में, तो सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। पर एक चीज़ और आप लोगों ने नोटिस की इसकी प्रेगनेंसी को लेके, जो इसका टमी है, कल का वीडियो में आपको टमी दिखाया, और आज का एक ग्रीन वाला फ्रॉक वाला वीडियो यहाँ लगा दूंगी, वो देखिएगा। और अभी जब ये बेड पे बैठी है तब का देखिएगा, प्रेगनेंसी वाली वुमेन्स को देखिएगा और इसको देखिएगा, आप लोगों को अपने आप समझ में आ जाएगा। आप लोगों के खुद के कहे हुए सवाल आप लोगों को खुद समझ में आ जाएंगे, और जवाब भी आपको मिल जाएगा, क्या सच है क्या झूठ है। देखिए, जब तक कंजली का डिलीवरी नहीं होगा तब तक तो ये अपना डिलीवरी कराएगी नहीं, ये आपको पता है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग उन चीज़ों को वो रख रही है। और अभी तक इसका 8 मंथ 6 मंथ कंप्लीट नहीं हो रहा, क्योंकि जब तक कंजली का नहीं होगा तब तक इसका नहीं होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और ये जो चौंकने वाली जो इसका वो था ना, एकदम से ऐसे होगी कि हाँ ये मैंने पैसे लिया और ये ऐसे कर रहा है वैसे कर रहा है, तो बहुत सारे ऐसे डाउट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें होते हैं जिनके ऊपर मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के साथ मुझे कुछ बातें करनी चाहिए, रखनी चाहिए। तो मैं अपने पॉइंट आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। पर शायद आज का वीडियो पता नहीं मुझे कि आपको अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। आपके कमेंट्स का मैं रिप्लाई भी करती हूँ, आपके कमेंट्स में रीड भी करती हूँ, और अब तो आपके कमेंट्स में लाइक भी करती हूँ। तो प्लीज़ प्यारे प्यारे कमेंट्स कीजिएगा, क्योंकि मेरे को अभी जो चीज़ें हैं
उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आपका एक कमेंट्स मुझे बहुत मोटिवेट करता है। मैं अपने काम की तरफ उस चीज़ को लेके आने के लिए मैं बहुत मेहनत करती हूँ, हर चीज़ें देखती हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमें डायरेक्ट किसी का वीडियो उठाया, डायरेक्ट हमने किसी का वीडियो देखा और उसके अकॉर्डिंग हमने वो चीज़ें कह दी, ऐसा नहीं होता है। बहुत सोचना पड़ता है क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं, तब जाके आप लोगों के लिए वीडियो तैयार होता है। तो मुझे लगता है कि शायद आप इस चीज़ को समझेंगे, अपनी तरुणा की मेहनत को पहचानेंगे और ढेर सारा प्यार उन सभी बहनों को जिन्होंने मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग दी हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।